नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। और इस पदार्थों के पृथक्करण में हमने अब तक 3 विधियां पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो विधि है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि, उस विधि के बारे में अब हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक सामान्य सा नियम है। वो नियम ये है कि जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो वो सबसे पहले पिघलता है, मेल्ट होता है, गलता है। और यदि पिघलने के बाद भी उसे और ऊष्मा दी जाए तो वो गैसीय अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात गैस अवस्था में बदलता है। अर्थात गर्म करने पे ठोस पहले द्रव अवस्था में आता है और फिर गैस अवस्था में आता है। ये एक सामान्य सा नियम है। अर्थात पहले वो गलता है, एक निश्चित तापमान पर वो पिघलता है, जिसे गलनांक बिंदु कहते हैं उस ठोस पदार्थ का। उसके बाद वो गैसीय अवस्था को प्राप्त करता है। क्रम से गर्म करते चले जाने पर वो गैसीय अवस्था में को प्राप्त करता है, अर्थात एक निश्चित ताप पर वो उबलता है, जिसे हम उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ये गुण नहीं दर्शाते, अर्थात वे गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते। वो गर्म करने पर सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं, और उस गैस को अगर ठंडा करें तो पुनः ठोस अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो गर्म करने पे ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं तथा गैस को ठंडा करने पे पुनः ठोस अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपूर है, आयोडीन है, नौसादर है, एंथ्रासीन है। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में जाते हैं और गैस को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करते ही इनके ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल इतना कम हो जाता है, टूट जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है, और ये सीधा गैस अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात आकर्षण बल टूटने की वजह से ये सीधा गैसीय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव के मध्य उससे कम, गैसों के मध्य सबसे कम अंतराणु का आकर्षण बल होता है। तो इसलिए ये सीधा गैस अवस्था में आ जाते हैं और गैस को ठंडा करने पे पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ इस विधि का उपयोग हम ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में करते हैं जिन मिश्रणों में कोई एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो। जैसे नमक और नौसादर का मिश्रण। नमक सोडियम क्लोराइड, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दोनों देखने में एक जैसे हैं, नमक की तरह ही है। नौसादर भी अगर पीस दिया जाए, NH4Cl को भी अगर पीस दिया जाए तो वो नमक जैसा ही लगता है। अब यदि ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या करें? तो उसके लिए हम यहाँ चित्र में दिखाए अनुसार एक व्यवस्था करते हैं। चित्र में एक ट्राइपॉड स्टैंड है, तिपाई है, उसके ऊपर एक चीनी मिट्टी की प्याली रखी हुई है। उस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण रख दिया है। फिर हमने एक कीप लिया, कांच का कीप, पारदर्शी कांच का कीप, और उस कीप के मुंह पर एक रुई का प्लग लगा दिया, एक डॉट लगा दी रुई की, और उस कीप को उल्टा करके, चित्र में दिखाए अनुसार उस कीप को उल्टा करके हमने इस चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर रख दिया। ठीक है। अब बर्नर की सहायता से चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करना है।
जब हम प्याली को गर्म करेंगे तो उसमें जो नौसादर है वो ऊष्मा पाकर उदरोपातित होगा और सीधा गैस अवस्था में बदलेगा। अब ये जो गैस बनेगी, अमोनियम क्लोराइड की नौसादर की जो वाष्प बनेगी वो कीप के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। जब हमें लगे कि पूरा कीप धुएं से भर गया, श्वेत धुएं से भर गया, हल्के पीले रंग का धुआं होगा ये, जब भर गया तो हम बर्नर को बंद कर देंगे, अर्थात उस चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करना बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं अब हम मिश्रण को ठंडा कर रहे हैं। गर्म नहीं कर रहे तो मतलब क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो कीप के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड की वाष्प है वो भी ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो वो कीप की दीवारों पर ठंडी होकर जम जाएगी। यहाँ रुई का प्लग क्यों लगाया? हाँ, रुई का प्लग इसलिए लगाया क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड की वाष्प है वो कीप से बाहर ना चली जाए। फिर हम दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इस अमोनियम क्लोराइड को हम कीप से अलग कर लेते हैं। प्याली में क्या शेष रह जाता है? नमक शेष रह जाता है। इस तरह से हम ऐसे पदार्थों को उदरोपातन की विधि द्वारा अलग अलग या पृथक पृथक कर सकते हैं। धन्यवाद।